अब की बार हमें नानी के घर जाना है छुट्टियों में। अरे बेटा, अब की बार तुम नानी के घर नहीं जा सकते छुट्टियों में। तुम्हारी बुआ आ रही है ना, फिर उन्हें ऐसा बुरा लगेगा। वो यहाँ पर आएंगी और तुम अपनी नानी के घर चले जाओगे तो। ओह नो पापा, अब की बार भी हम नानी के घर नहीं जा पाएंगे छुट्टियों में। बेटा तुम्हें पता तो है, तुम्हारी बुआ जी आ रही हैं, फिर उन्हें बुरा लगेगा ऐसे। नहीं नहीं, अब की बार हम नानी के घर जरूर जा रहे हैं। हैं? सच्ची मम्मी, हम नानी के घर जा रहे हैं। अरे सीमा, नंदनी आ रही है, तुम कैसे जाओगी? मैं तुम्हें बाद में 1-2 दिन के लिए घुमा लाऊंगा। अरे नहीं, नंदनी दीदी से मेरी बात हो गई है। वो कह रही है वो 10 दिन के बाद आएंगी, इसलिए मैं 10 दिन तक अपने घर रह आती हूँ जाकर। फिर मैं वापस आ जाऊंगी 10 दिन के बाद। अरे भाई, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, चली जाओ घूमने के लिए। 10 दिन के बाद आ जाना। चलो ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ फिर। ठीक है जी, इतना मैं पैकिंग कर लेती हूँ अपनी। आप हमको आज शाम को ही छोड़ आना। ठीक है सीमा, तुम पैकिंग कर लो, मैं शाम को तुम्हें छोड़ आऊंगा। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो? क्या बात है, मौसम का मजा तो आप ही ले रही हो मम्मी। हाँ बेटा, मैंने सोचा बहू अंदर का काम कर रही है, इतना मैं यहाँ गार्डन में आके बैठ जाती हूँ। मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो बता बेटा, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं मम्मी, वो सीमा ना अपने गांव जाने के लिए कह रही है। नंदनी तो अभी 10 दिन तक आएगी नहीं, तो सीमा 10 दिन के लिए अपने गांव जा रही है फिर। बेटा, तूने इतनी जल्दी उसको परमिशन भी दे दी जाने की? मेरी नंदनी आ तो रही है, मुझसे तो कह रही थी वो आने के लिए कल। नहीं मम्मी, मुझे अभी सीमा ने बताया कि नंदनी 10 दिन के बाद आएगी, इसलिए वो 10 दिन के लिए अपने मायके जा रही है रहने के लिए। आजकल तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना, जो अपने और अपनी बीवी के सारे फैसले खुद लेने लग गया है। हमें तो कुछ समझता ही नहीं है। एक बार पूछ तो लेता मेरे से। यम्मी, हमारी अब चलती ही नहीं है इस घर में, तुम लोगों को अपनी ही चलानी है। अरे मुझे ये बता, अगर नंदनी आ गई तो क्या सोचेगी वो? अरे मेरी बेटी वहाँ पर तो काम करती ही है, उसने सोचा मायके जाऊंगी, कुछ दिन आराम मिलेगा। अब तेरी बहू मायके चली जाएगी तो यहाँ पर आकर नंदनी काम करेगी क्या? अरे मम्मी, ऐसा भी क्या मैंने बोल दिया आपको जो आप इतना गुस्सा कर रही हो मेरे ऊपर? बेटा मैं देख रही हूँ, आजकल तू अपनी बहू की बहुत साइड लेता है, बहुत तरफदारी करने लग गया है तू अपनी बीवी की। तेरे को ये नहीं दिख रहा, तेरी बीवी वहाँ चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? ठीक है मम्मी, आप मुझ पे गुस्सा मत करो, आपको जो ठीक लगे आप वो करना। इस बहू को भी अपने मायके जाने की आग लग रही है। ये नहीं कि मेरी बेटी आएगी यहाँ पर। अरे मेरी बेटी यहाँ पर इनका काम धंधा करने थोड़ी ना आएगी। मैं भी देखती हूँ ये महारानी कैसे जाएगी अपने मायके। अभी फोन करती हूँ नंदिनी को, अभी बुलाती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं आती। अरे सीमा, जल्दी आ जाओ, लेट हो जाएंगे फिर। हो गए तैयार तुम दोनों? हाँ जी, हो गए हम तैयार, अब जल्दी चलो। अच्छा मम्मी, अभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, बस सीमा को छोड़कर। ठीक है मम्मी जी, नमस्ते। मैं जा रही हूँ, 10 दिन बाद में वापस आ जाऊंगी जब दीदी आएंगी। ठीक है, जाओ तुम लोग। मम्मी जी, मैंने आपके लिए खाना भी बनाकर रख दिया है, आप परेशान मत होना। आज से तो ना बहुत जल्दी खाना बना दिया। ओहो, मायके जाने की खुशी जो है। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं खाना डेली तो बना देती हूँ आपके लिए। मायके जाने की तो खुशी हर लड़की को होती है। आज ही तो बना दिया है खाना, कल से तो मैं ही बनाऊंगी फिर खाना। अरे जा, बेल बज रही है, देख ले जाके कौन है। अरे नंदनी, अब आया ना मजा। सही टाइम पर एंट्री करी है मेरी बेटी ने। भैया नमस्ते, कैसे हो आप? मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। कैसा है बेटा तू? चलो अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो इतनी देर से? दीदी नमस्ते। नमस्ते भाभी। मामी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे चलो अंदर, कब तक बाहर खड़े रहोगे? बताओ, दीदी ने मुझे तो कहा था मैं 10 दिन बाद आऊंगी, जब भी तो मैंने अपने घर पे जाने का प्लान बनाया था।
मेरी तो सारी तैयारी भी हो गई, बैग पैक भी कर लिया, बस मैं तो घर से निकलने ही वाली थी। अब इतने में दीदी आ गई। अगर अब दीदी को कुछ कहूँगी तो दीदी को बुरा लगेगा। अब मैं क्या करूँ? इस बार भी मैं जून की छुट्टियों में अपने घर नहीं जा पाऊँगी। मम्मी नमस्ते, कैसी हो आप? अरे बेटा, मैं तो ठीक हूँ और तेरे को देखकर तो मैं और भी ज्यादा ठीक हो गई। नानी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा। अरे सीमा, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, चाय नाश्ता का इंतजाम करो। मामा, शालू कहाँ गई? जाओ बेटा, शालू अपने कमरे में है, तुम वहाँ जाकर खेल लो। अरे जा, ऐसे ही मुंह बनाए खड़ी रहेगी क्या यहाँ पर? जा, मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर। अरे क्या हुआ भाई, घर में कुछ बात हुई है क्या? अरे नहीं बेटा, वो अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई थी। मायके जाने के लिए बस निकल ही रही थी, इतने में तू आ गई, इसलिए इसका मूड खराब हो गया। अच्छा, जब भी तो मैं सोचूं भाभी का ऐसे मुंह कैसे बन रहा है। अब मैं भी क्या करूं मम्मी, मेरे को भी जून की छुट्टियों में ही टाइम लगता है यहाँ आने का। अरे क्या हो गया? अगर आ गई तो वो फिर कभी घूमने चली जाएगी, तो इतनी टेंशन मत ले। मैं देखता हूँ क्या वो चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही है। अरे बेटा, तूने क्या टाइम पे एंट्री मारी है? अरे मम्मी, आपकी ही तो बेटी हूँ, ये काम तो मैं चुटकियों में कर लेती हूँ। अरे चल बेटा, वही कमरे में बैठकर बात करेंगे। तू भी सफर करके आई है, थक गई होगी, तेरा चाय नाश्ता वही कमरे में आ जाएगा। अरे मेरी मम्मी भी वहाँ पर मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं उन्हें फोन करके बता देती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी। हेलो, नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा नमस्ते, कहाँ पहुँच गई तू? अरे मम्मी सॉरी, मैं नहीं आ रही हूँ अब। अरे क्या हो गया बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? वहाँ पर तेरे ससुराल में सब ठीक है ना? कोई बात तो नहीं हुई? अरे बता मुझे जल्दी से, मुझे बहुत टेंशन हो रही है वहाँ की। बेटा मैं तो तेरा बहुत देर से इंतजार कर रही थी, कितनी बेसब्री से, कितने दिन हो गए तेरे को यहाँ पर आई नहीं है तो मैंने देखा नहीं है तेरे को कितने दिनों से। अरे मम्मी, तैयारी तो सारी हो गई थी, अब यहाँ पर नंदिनी दीदी आ गई है। अब बताओ मैं कैसे आ सकती हूँ नंदिनी दीदी को ऐसे छोड़कर? ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा ठीक है बेटा, चल कोई बात नहीं, तू अपनी ननद का ध्यान रख, वो छुट्टियों में आई है तेरे यहाँ। ठीक है बेटा, फिर कभी आ जाना। ठीक है मम्मी, फिर करूँगी, अभी मैं चाय नाश्ता बना रही हूँ। ठीक है बेटा। अरे तुमने ये तो बिल्कुल ठीक करा मम्मी को मना करके, तुम वैसे तो बहुत समझदार हो। अरे चाय नाश्ता वगैरह तैयार हो गया क्या? अरे ऐसे मुंह बनाकर मत रहो, मेरी बहन आई हुई है आज। अरे मुझे एक बात अब तक समझ नहीं आ रही है, नंदिनी दीदी ने मुझे खुद मना किया था कि वो 10 दिन के बाद आएंगी, वो ऐसे कैसे आ गई? अरे ऐसे कैसे आ गई मतलब? उसका मन करा, उसका घर है, उसका जब मन करेगा वो जब आ सकती है। अरे मैं वैसे भी पूछ ही तो रही हूँ, नंदिनी दीदी पूरे जून की छुट्टियों में यहीं रहती है, बस मेरे को तो लास्ट के 1-2 दिन के लिए अपने घर जाने को मिलता है बस, और वही अब की बार होगा, मेरे साथ तो यही होता है। अरे अब लड़ती रहेगी या उसको चाय नाश्ता भी कुछ देगी? तेरे को तो जलन हो रही है, मेरी बहन आ गई। अरे बताओ, बहुओं का मन नहीं करता क्या अपने मायके जाने का, अपने मम्मी पापा से, भाई से, भाभी से, बहन से मिलने का? मम्मी क्या अब की बार भी हम नानी के घर नहीं जाएंगे क्या? अरे नहीं मेरी लाडो, सैटरडे संडे को चलेंगे नानी के घर। अच्छा अब मुझे ये बताओ, तुम दोनों क्या खाओगे, क्या बनाऊं मैं तुम दोनों के लिए? अच्छा मम्मी, हम सैटरडे संडे को चलेंगे, ठीक है मम्मी? मामी, आज आप हमारे लिए पास्ता बना दो, हम पास्ता खाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए फटाफट पास्ता बनाती हूँ, ठीक है? ठीक है मामी। चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर कभी चली जाऊंगी। यहाँ पर दीदी आई हुई है तो मैं दीदी के साथ अच्छे से रहती हूँ यहाँ। चलो फटाफट काम कर लेती हूँ, बहुत काम हो रहा है।